वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने इस चैनल मेडिकल ज्ञान में। कफ या खांसी की दवा क्या होती है, कौन कौन सी सिरप आती है या फिर आपको कौन सी सिरप कब लेनी चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। कई दिन हो गए हैं खांसी के अंदर, आपको वो आराम नहीं मिल रहा है, आप कफ सिरप भी ले रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए उसके बारे में आज हम बात करेंगे। कौन सी कफ सिरप आपको कब लेनी चाहिए। तो जो खांसी होती है वो दो तरह की होती है, एक तो होती है नॉन प्रोडक्टिव, एक होती है प्रोडक्टिव कफ। नॉन प्रोडक्टिव की बात करते हैं तो नॉन प्रोडक्टिव का मतलब है जिसके अंदर बलगम नहीं आता है, और प्रोडक्टिव कफ होती है जिसके अंदर बलगम आता है। ऐसे कफ की बात करते हैं। तो इसके अंदर अपने बात करते हैं कि बलगम में और नहीं बलगम आए तो उसमें कौन सी आप कफ सिरप लेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर दो तरह की कफ सिरप आती है। एक होता है एक्सपेक्टोरेंट, ये कफ के लिए आती है। एक होता है एंटी टिश्यू मेडिसिन होती है, या फिर कफ सिरप होती है जो आपको कफ को सप्रेस करने के लिए, दबाने के लिए आती है, या फिर आप कह सकते हैं कि कफ को बाहर निकालती है, इस तरह की। तो इसके अंदर एक्सपेक्टोरेंट जो होती है वो काफ़ी प्रकार की है, जैसे गुआफेसिन आती है, अमोनियम क्लोराइड आती है, एम्ब्रोक्सोल आती है, कार्बोसिस्टीन आती है, ठीक है, ब्रोमीहेक्सिन आती है। ऐसी इसी तरह से काफ़ी सारी आपको एक्सपेक्टोरेंट कफ सिरप मिल जाती है जिसके बलगम में काम करती है। ये साल्ट है। इसके साथ एक साल्ट होता है जो एंटी टिश्यू, मतलब एंटी टिश्यू वो होता है जो क्या काम आता है कि जो कफ निकल रहा है वो तो एक्सपेक्टोरेंट से निकल रहा है, लेकिन उसको वहाँ से हिलाने का काम या फिर उसको बाहर की तरफ करने का काम, या आपकी परतें होती है उनसे हटा देने का काम भी ये करता है। क्योंकि जो खांसी आती है वो आपके अंदर रिफ्लेक्सिस होता है। मान लीजिए कोई फॉरिजन बॉडी अंदर चली गई है, कोई चीज़ आपने खा ली है, पानी या सांस की नली में चला गया, तो ऐसी कंडीशन में, या फिर खाना ज़्यादा खा लिया है तो वो रिफ्लेक्सिस होकर आपको बाहर की तरफ वापस से फेंक देता है। एक तरह से इम्यून सिस्टम भी है ये, एक तरह से कोई गलत चीज़ चलेगी तो वो बाहर फेंकेगा। इसी तरीके से जो सेकंड है एंटी टिश्यू आती है, जो उसके अंदर क्या क्या आएगा, कोडीन, नेसोक्रोपिन, डेक्सामेथासोन, या फिर आप कैसे हैं क्लोरफिनरामिन, ये जो आते हैं, इरिथ्रोफेनाइन, ये क्या काम करते हैं, ये उसको खंगालने का काम करते हैं, मतलब कफ को हिला देते हैं, अच्छे से सप्रेस कर देते हैं और कफ कम हो जाता है साथ में। इसके साथ एक सपोर्टिव भी होता है। सपोर्टिव का मतलब जो इसकी अमाउंट को बढ़ा दे, मतलब इन दोनों की प्रोसेस को बढ़ा दे, ऐसा साल्ट भी मिला जाए, जैसे सल्बुटामोल आ गया, टर्बुटलाइन आ गया, ये आते हैं, कुछ साल्ट आते हैं जो क्या इसके साथ मिले होते हैं। ये ब्रोंकोडायलेटर होते हैं, मतलब आपकी जो सांस के लिए उसको खोल देते हैं जिससे आपको आराम मिलता है। इसके बाद बात करते हैं हम कि जो कुछ इसके बाद जो कफ सिरप के साथ ही कुछ चूसने वाली दवाइयाँ भी यूज़ करते हैं, आप विक्स वगैरह यूज़ करते हैं, स्टेपसिल वगैरह यूज़ करते हैं, वो भी इसके अंदर अच्छा असर डालती है। ये क्या है, कोटिंग कर देती है आपकी लेयर के ऊपर, ताकि कफ में आपको खांसी, खिस और इसमें आराम मिल जाए आपको। अब इसके बाद बात करते हैं कि जो कुछ इसके प्रोडक्ट आते हैं, जैसे इसके अंदर टॉक्सिस, चेरिसेफ, ये नॉन प्रोडक्टिव है जिसके अंदर आपको बलगम नहीं आता है, उसके अंदर दी जाने वाली कुछ सिरप है। और इसके साथ ही कुछ सिरप है, कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं, ब्रोजोडेक्स आप लेते हैं, एस्थलीन आप लेते हैं, या फिर आप बेंड्रिल के अंदर भी यूज़ कर रहे हैं। बेंड्रिल के अंदर दोनों आते हैं, एक्सपेक्टोरेंट लिखा होगा, समझ लेना वो कफ के लिए स्पेशल बनी है, और सिंपल में भी आपको ड्राई कफ के लिए भी मेडिसिन आती है। तो इस तरीके से ये मेडिसिन आती है। जब भी मेडिसिन हमें लेनी है तो सबसे पहले इसकी डोज निर्धारित डॉक्टर करता है, आप अपनी तरफ से मत लीजिए, कई बार कम ज़्यादा डोज वो डॉक्टर करता है। मेनली जो डॉक्टर डोज रिकमेंड करते हैं वो होती है 5 से 10 ml, 1 से 2 ढक्कन या 1 से 2 चम्मच। बीडी चल सकती है, ये टीडीएस चल सकती है, ये आपके कंडीशन के अकॉर्डिंग ही दी जाती है। इसके साथ ये 5 से 7 दिन तक चला सकते हैं आप, और ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन तक ये चलती है। साथ के अंदर इसके अंदर आपको याद रखना है कि ओवरडोज ना हो जाए, क्योंकि कुछ लोग इसके अंदर नशा करने के लिए यूज़ करते थे कोडीन वगैरह, इसलिए इसको कोडीन वगैरह को कम कर दिया गया है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। और जब भी मेडिसिन लेनी है डॉक्टर की सलाह से लेनी है। कुछ इसमें साल्ट आपको बताए जो बलगम को निकालते हैं, कुछ साल्ट आपको बताए जो बलगम को सप्रेस करते हैं, कम कर देते हैं, और कुछ उसका सपोर्टिव मैनेजमेंट ताकि आपको सांस में आराम आए, जैसे एस्थलीन, सल्बुटामोल वगैरह आपको बताए। तो ये था कफ सिरप पे हमारा एक छोटा सा वीडियो। आशा करते हैं आपको पहचानने में आसानी होगी कौन सी कफ सिरप आपके लिए सही रहेगी।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जुड़िए हमारे साथ। हम हैं, आप हैं मेडिकल ज्ञान। थैंक यू वेरी मच।